एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। ठीक है, इसमें जो आपकी ये 13 नंबर की क्लास होने वाली है, अगर आपने इसकी पहले की 12 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। तो आज का प्रश्न आपका दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि अरविंद के सामाजिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या बताना है आपको? अरविंद जी का जो सामाजिक विचार है उसको बताना है। तो सामाजिक विचार आपको हेडिंग डालना होगा। इसमें लिखना होगा कि सामाजिक जीवन के बारे में भी योगीराज, क्या मेरे प्यारे दोस्त, योगीराज ने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, वह ना तो घोर व्यक्तिवादी हैं और ना ही पूर्ण समाजवादी हैं। ठीक है, मतलब बताते हैं कि योगीराज ने क्या किया है, सामाजिक जीवन के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि ना तो ही वो ज़्यादा व्यक्तिवादी के रूप तरफ झुकाव अपना दिखा रहे हैं और ना ही समाजवादी की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, उन्होंने व्यक्ति और समाज को अन्योन्य श्रेत, क्या मैंने पहले दोस्त अन्योन्य श्रेत माना है। सामाजिक संस्थाएं ही व्यक्ति के गुणों को विकसित करती हैं। ठीक है, वो मानते हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, व्यक्ति के गुणों को विकसित करती हैं। समाज के विकास का आधार ही व्यक्तित्व का विकास है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जैसे जैसे समाज का विकास होगा, ठीक है, विकास का जो आधार होगा वो व्यक्तित्व का विकास होगा। जैसे जैसे व्यक्ति का का विकास होगा वैसे वैसे ही समाज का विकास आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक पक्ष को सबसे अधिक महत्व दिया है, प्रदान किया है। ठीक है, मतलब कहते हैं जो उन्होंने सामाजिक जीवन में सबसे ज़्यादा किसको महत्व देते हैं, तो आध्यात्मिक पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, बात करें इस प्रकार योगीराज श्री अरविंद के विचारों में व्यक्ति और समाज का अच्छा संतुलन दिखाई देता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से देखें तो जो योगीराज आपके अरविंद जी हैं, तो इन्होंने जो है क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति और समाज के प्रति उनका जो है अच्छा क्या दिखाई पड़ा है, झुकाव दिखाई पड़ा है। बात करते हैं आर्थिक जीवन और परिस्थिति के बारे में। श्री अरविंद का दृष्टिकोण संतुलनवादी है। ठीक है, मतलब वो बताते हैं कि जो आर्थिक जीवन और परिस्थिति होती है उसके बारे में जो अरविंद जी का दृष्टिकोण रहा वो कैसा रहा, संतुलन बनाए रखा है। उन्होंने अपनी विचारधारा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने अपनी विचारधारा में पूंजीवादी का घोर विरोध किया है। किसका विरोध किया है? पूंजीवादी का घोर विरोध किया है। इस संबंध में श्री अरविंद और कार्ल मार्क्स के विचारों में पर्याप्त समानता है। मतलब कह रहे हैं कार्ल मार्क्स का और अगर अरविंद जी के विचार को देखें तो इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा समानता देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करें उनका अटूट विश्वास है कि पूंजीवादी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकेगी। ठीक है, मतलब बताते हैं जो पूंजीवादी है ये ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। उनके अनुसार रोटी की समस्या भौतिक स्तर पर महत्वपूर्ण होने के बाद भी जीवन की समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या नहीं है, मतलब बता रहे हैं कि जो आप देखते हैं उनके अनुसार देखें तो उन्होंने बताया कि रोटी की समस्या जो है वो भौतिक स्तर पर महत्वपूर्ण होने के बाद भी जीवन की समस्या नहीं बनी है। ठीक है, बात करते हैं मानव के आराम, क्या मैं दोस्त, मानव के आराम और उसकी आवश्यकताओं की दृष्टि से श्री अरविंद के विचार साम्यवादी हैं। वो क्या मानते हैं मेरे दोस्त, साम्यवादी के बारे में ज़्यादा उनका झुकाव साम्यवादी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा देखने को मिलता है। उन्होंने लिखा है कि वर्ग संघर्ष पर आधारित साम्यवाद मानव के अधिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने यह सुझाव दिया है कि साम्यवाद के आध्यात्मिक स्तर का रूपांतरण किया जाए। ठीक है, आगे लिखते हैं वो क्या मेरे प्यारे दोस्त कि श्री अरविंद ने राजनीतिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, राजनीतिक जीवन के बारे में भी अपना विचार प्रतिपादित किया है। ठीक है, वह विश्वराज, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विश्वराज की कल्पना करते हैं। यह विश्वराज संसार के समस्त राष्ट्रों का संघ होगा। ठीक है, जिसे यूनियन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं इस संघ में सम्मिलित सभी राष्ट्रों की विशेषताओं को महत्व प्रदान किया जाएगा। विश्वराज का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना करना होगा और इसका उद्देश्य समस्त मानवता का विकास और उनमें सामंजस्य की स्थापना करना होगा। ठीक है, लिखते हैं विश्व शांति के बारे में श्री अरविंद ने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए विश्व की समस्याओं का समाधान आवश्यक है और इन समस्याओं का समाधान के लिए योगी राज ने जो दृष्टिकोण अपनाया था वह यथार्थवादी था। कैसा था मेरे प्यारे दोस्त? यथार्थवादी था। उनका कहना था कि सेनाओं की में कटौती, ठीक है, निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं यह तभी संभव है जबकि स्वेच्छाचारी
ठीक है, क्या स्वेच्छाचारी सुदृढ़ राष्ट्र विश्व राष्ट्र की स्थापना की जाए। लिखते हैं आगे कि वह विश्व राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वह विश्व राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों की अपनी निजी सुविधाओं का संगठन होगा। इसमें बड़े, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसमें बड़े राष्ट्रों को किसी प्रकार की विशेष सुविधाएं और अधिक अधिकार नहीं दिए होंगे। ठीक है, लिखते हैं आगे यहाँ पे कि अपितु सभी राष्ट्र को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस विश्व राष्ट्र की महत्ता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, महत्ता को अस्थायी रखने के लिए एक सशस्त्र सैन्य दल की आवश्यकता होगी। लिखते हैं कि इस शक्ति इसीलिए आवश्यक है कि शक्ति के अभाव में नियंत्रण की कमी होगी। ठीक है, मतलब अगर कह रहे हैं शक्ति की अभाव, अगर शक्ति का अभाव होगा तो नियंत्रण में कमी आपको देखने को मिलेगी। लिखते हैं कि विश्व राष्ट्र में शक्तिशाली सैन्य दल की तभी तक आवश्यकता होगी जब तक कि मानव स्वभाव परिवर्तित नहीं हो जाता है। मतलब कह रहे हैं ये सेना वगैरह तभी तक ज़रूरत होगी जब तक मानव स्वभाव परिवर्तित नहीं हो जाता। जैसे ही मानव स्वभाव परिवर्तित होगा ये सारी सेनाएं आप हटा भी सकते हैं। लिखते हैं जैसे ही मानव स्वभाव परिवर्तित होगा राष्ट्र राष्ट्र के बीच प्रेम बढ़ेगा। वैसे ही ऐसे व्यवस्था भी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्वतः नियंत्रण में रहना पसंद करेंगी। ठीक है, मतलब कह रहे हैं स्वयं ही नियंत्रण में रहना पसंद जब करने लगी, ऐसी स्थिति में सैन्य दल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आगे लिखते हैं श्री अरविंद का विचार है, क्या विचार है मेरे प्यारे दोस्त, कि ऐसा विश्वराज कालांतर में कठोर एवं गतिहीन हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं ऐसी अवस्था में अराजकता का विकास होगा। ठीक है, और शांति तथा व्यवस्था की स्थापना करना कठिन होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि मानव का आध्यात्मिक विकास किया जाए। जैसे ही मानव का आध्यात्मिक विकास होगा उसमें एक चेतना का विकास होगा जिससे सभी व्यक्ति अपने अंदर परम शक्ति का अनुभव करेंगे। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पे बताते हैं कि आज राष्ट्र के सामने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आज राष्ट्र के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उनमें सबसे जटिल और गूढ़ समस्या शिक्षा की है। ठीक है, वो बताते हैं, और इस समस्या के कारण अनेक अन्य समस्याओं का जन्म और विकास होता है। योगी राज श्री अरविंद जी ने क्या राष्ट्र की इस समस्या के बारे में भी अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में अपने मत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा की अध्ययन किया है, तुलनात्मक अध्ययन किया। मतलब अपने जो भारतीय शिक्षा है जो पाश्चात्य शिक्षा है दोनों का क्या किया है, तुलनात्मक अध्ययन किया है। उन्होंने लिखा है मानव मस्तिष्क का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मानव मस्तिष्क की शैशव यौवन और प्रौढ़ावस्था का अध्ययन ही शिक्षा का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा का वास्तविक प्रतीक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक आधार है। प्रतीक कह रहे हैं वास्तविक आधार है। आपको लिखना होगा विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काल्पनिक सिद्धांत व्यक्ति के मस्तिष्क को कुंठित कर देते हैं। शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। श्री अरविंद ने यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को प्राचीन शिक्षा पद्धति से श्रेष्ठ माना है। उनका विचार है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य सेवा होना चाहिए। ठीक है, जिससे मन का परिष्कार हो। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिससे मन का परिष्कार हो, मन का अध्ययन करके ऐसी प्रणाली का विकास करना चाहिए। ठीक है, जो प्राकृतिक, सरल एवं प्रभावोत्पादक हो। ठीक है, कैसा हो, प्रभावोत्पादक हो, जिससे मानवीय मनोवृत्तियां शिक्षित और परिकृषित होंगी। ठीक है, लिखते हैं वे शिक्षक जो मार्गदर्शक से अधिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मार्गदर्शक से अधिक कुछ भी नहीं मानते हैं। ठीक है, वे शिक्षक जो, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मार्गदर्शक से अधिक कुछ भी नहीं मानते हैं, वह तो एकमात्र पथ प्रदर्शक है, ना कि शिष्य के मन पर किसी प्रकार के विचार का आरोपण करना। ठीक है, लिखते हैं शिक्षक का काम शिष्य, क्या मैं पैदो, शिक्षक का काम शिष्य के मन को शिक्षित करना नहीं, अपितु उसका काम तो शिष्य को ऐसा सहायता प्रदान करना है जिससे वह अपनी ज्ञानेंद्रियों को संपन्न बना सके। लिखते हैं आगे यहाँ पे कि शिक्षक शिष्य को, क्या मैं दोस्त, शिक्षक शिष्य को ज्ञान प्रदान नहीं करता है, वह तो शिष्य को ऐसा मार्ग बताता है जिससे वह स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है। लिखते हैं शिक्षक का कार्य शिष्य में, क्या मेरे दोस्त, शिक्षक का कार्य शिष्य के अव्यक्त ज्ञान को व्यक्त करना नहीं है। ठीक है, लिखते हैं अपितु वह तो शिष्य को यह बताता है कि ज्ञान कहाँ पर है और किस प्रकार से बाह्य जगत में प्रकट किया जा सकता है। श्री अरविंद का विचार है कि उत्तम शिक्षा का सिद्धांत सबके लिए है, इसीलिए योगी राज ने बालकों, युवकों एवं युवतियों के लिए क्या अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। आगे बात करते हैं, लिखते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिष्य का
मनोविकास करना है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्त, मनोविकास करना है। इसके लिए श्री अरविंद ने सुझाव दिया है कि मनोविकास शिष्य की मनोवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या जो शिष्य की मनोवृत्ति होती है उसको ध्यान में रख करके उसका क्या करना चाहिए, मनोविकास हमें करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि आजकल माता पिता अपने बालकों की प्रवृत्ति और रुचियों का अध्ययन न करके उन पर किसी विशिष्ट प्रकार की शिक्षा को लाद देते हैं। ठीक है, या पहले निर्धारित कर लेते हैं कि पुत्र या पुत्री डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आदि क्या बनना है। ऐसा करते समय अपने पुत्र या पुत्री की मनोवृत्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। श्री अरविंद ने इस प्रवृत्ति को अज्ञानता, क्या मैं दोस्त, अज्ञानता और मूढ़ता का फल माना है। ठीक है, वो लिखते हैं माता पिता का कार्य तो बालक को ऐसा मार्ग प्रदर्शन करना मात्र है कि वह स्वयं ही अपनी प्रकृति और इच्छा के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सके। बालक के लक्ष्य निर्धारण में माता पिता द्वारा जाने वाला, ठीक है, किया जाने वाला यहाँ पे होना चाहिए हस्तक्षेप उसकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, लिखते हैं जिससे इससे बालक की बुद्धि का विकास रुक जाता है और उसकी पूर्णतः विकृति हो जाती है। कैसी हो जाती है, विकृति हो जाती है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वह मानवता के साथ क्रूर अत्याचार और राष्ट्र के साथ अन्याय करते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त की योगी राज का विश्वास है, क्या योगी राज जी का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वरीय अंश होता है। वो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, ईश्वरीय अंश पाया जाता है जो उसे शक्ति प्रदान करता है तथा उसे पूर्णता की ओर ले जाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उस मनुष्य में ईश्वरीय प्रदत्त शक्ति को का पता लगाए और उसका विकास करे। शिष्य की शिक्षा मानवीय आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना है। ठीक है, लिखते हैं श्री अरविंद ने शिक्षा के आधार पर मानव प्रकृति को भी महत्वपूर्ण माना है। लिखते हैं कि मानवीय प्रकृति जिन आधारों से बनती हैं उन्हें श्री अरविंद जी ने निम्न भागों में बांटा है। ठीक है, पहला बताते हैं जो आपका मानवीय प्रकृति बनती है वो पहला पैतृक संस्कार, आपके पिता माता पिता ने कैसा संस्कार दिया, आपके पड़ोस का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जातीयता का प्रभाव पड़ता है, किस देश में रहते हैं उसकी प्रभाव पड़ता है, और वसुंधरा मतलब किस भूमि में आप रहते हैं उसका भी आपको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे छठा नंबर बताते हैं व्यक्ति का अभ्यास आचरण, इसका भी प्रभाव पड़ता है। नाना प्रकार के दृश्य एवं शब्द का भी प्रभाव पड़ता है और प्राणदायिनी वायु का भी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। बात करते हैं कि अरविंद के अनुसार उपयुक्त विशेषताएं व्यक्ति की प्रकृति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इसीलिए जब भी शिक्षा का सूत्रपात किया जाए तो उपयुक्त बातों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, लिखते हैं प्रकृति को कभी भी समूल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रकृति को कभी भी समूल रूप से समाप्त नहीं करना चाहिए। बुद्धि के विकास के लिए प्रकृति को अपने स्थान पर होना आवश्यक है। सच्चा मानसिक विकास केवल स्वतंत्र और प्राकृतिक उन्नति द्वारा ही हो सकता है। अरविंद ने लिखा है, क्या लिखा है कि मनुष्य किसी राष्ट्र, समाज या काल के संबंध में नहीं होता है, वह ईश्वरीय नियम की व्यक्ति को अतीत का शिशु, ठीक है, क्या व्यक्ति को अतीत का शिशु, वर्तमान का स्वामी और भविष्य का विधाता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन मानते हैं, आपके अरविंद जी मानते हैं। उनके अनुसार अतीत मानव की मूल्य भित्ति है। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अतीत मानव की मूल्य क्या है, भित्ति है। वर्तमान उपकरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वर्तमान उपकरण तथा भविष्य का लक्ष्य है। बात करते हैं आगे तो लिखते हैं सदाचार, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सदाचार के बारे में श्री अरविंद ने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। उन्होंने सदाचार के निम्न 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। पहला माना है मनोभाव को, दूसरा माना है संस्कार को, तीसरा माना है स्वभाव को। बात करते हैं व्यक्ति को सदाचारी बनाने के संबंध में भी श्री अरविंद ने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। व्यक्ति को सदाचारी बनने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। पहला, उसको क्या रखना चाहिए, हृदय में उच्च भाव का संचार करना। ठीक है, हृदय में क्या, उच्च भाव का संचार करना। फिर बोलते हैं सर्वोत्तम संसर्ग हो। ठीक है, उसके बाद बताते हैं यहाँ पे क्या मेरे भाई दोस्त की मानसिक और उसके बाद हार्दिक और शारीरिक स्वभाव को ढालने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यक्ति को किस प्रकार सदाचारी बनाया जाए। ठीक है, क्या बताते हैं किस प्रकार से सदाचारी बनाया जाए। इस बारे में श्री अरविंद ने अपने विचारों को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार सदाचार से संबंधित जो नियम है उनका कठोरता से पालन ना करवाया जाए। मतलब बोल रहे हैं कि मारपीट के आप पालन ना करवाएं, स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ दें, मन कहेगा तो करेगा। नियम ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति के हृदय और स्वभाव को अपनी ओर आकर्षित करें। ठीक है, बताते हैं श्री अरविंद के अनुसार जो बात व्यक्ति को हृदय अनुकूल हो, क्या मैं पहले दो, जो बात व्यक्ति के हृदय अनुकूल हो जाती है
उसे वह मन से स्वीकार करता है। कैसे स्वीकार करता है मेरे प्यारे दोस्त? मन से स्वीकार कर लेता है, ठीक है। आगे लिखते हैं, अतः उनका पालन करना ही उसका क्या हो जाता है? स्वभाव हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में जीवन को निम्न 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बताया गया है कि व्यक्ति का बाहरी जीवन कैसा मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्ति का बाहरी जीवन। दूसरा बताया गया है व्यक्ति का आंतरिक जीवन, ठीक है। 2 प्रकार के जीवन के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। एक तो व्यक्ति का बाहरी जीवन होता है और एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन होता है। व्यक्ति अपने बाहरी जीवन में सामाजिक नियमों को अ, घर और स्कूल की प्रथा के अनुसार स्वीकार करता है, किंतु आंतरिक जीवन में वह जो कुछ भी स्वीकार करता है वह अपनी इच्छा के अनुसार करता है, ठीक है। आगे लिखते हैं, हृदय की शिक्षा के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्त? कि व्यक्ति को पूर्णतया की ओर जाने को प्रोत्साहित करें। क्या मेरे प्यारे दोस्त? प्रोत्साहित करें। फिर आगे लिखते हैं कि निरीक्षण करें, ठीक है। निरीक्षण करें और और उसे ऐसा करने की सलाह दें, ठीक है। लिखते हैं, किंतु किसी भी अवस्था में व्यक्ति के कार्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्ति के कार्यों का भी हस्तक्षेप ना करें। उनका कहना है कि प्राचीन भारतीय प्रणाली के शिष्यों का गुरु अज्ञानकारी होने का यही एकमात्र उपाय है, ठीक है। आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखते हैं? कि श्री अरविंद ने सदाचार शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं? अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। और आगे लिखते हैं कि सदाचार की शिक्षा देते समय 2 बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कितने विशेष? तो 2 बातें उन्होंने बताई, उनके ऊपर क्या करना चाहिए? विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बताया है उन्होंने। तो यहाँ पे बताते हैं, पहला बताते हैं कि शिक्षक को सिर्फ संकेत मात्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको केवल संकेत देना चाहिए वहाँ पे। शिष्य को कभी भी आदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसको आप कभी आदेश नहीं देंगे। दूसरा बताते हैं, शिक्षक को छात्रों पर अपने विचारों का हठ पूर्वक नहीं थोपना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सर जो शिक्षक होता है वो अपना विचार जो है छात्र के ऊपर बरजोरी ना बैठाए, ठीक है। उसका छात्र का मन कर रहा है तो अपने विचार आप बता दो। मन करेगा तो वो उसको स्वीकार कर लेगा, नहीं मन करेगा तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप उसको दबाव में इन सारी चीज़ों को नहीं करवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे लिखा गया है, जहाँ तक काम आयु के क्या मैं दोस्त जहाँ तक कम आयु के बालकों को शिक्षा का प्रश्न है, उन्हें ऐसी पुस्तकें दी जानी चाहिए जो आदर्श उन्मुख हों। क्या ऐसे हो मेरे प्यारे दोस्त? आदर्श उन्मुख हों। आगे लिखते हैं, अधिक आयु के बालकों को इस प्रकार की पुस्तकें प्रदान की जानी चाहिए जिसमें महान आत्माओं के उच्च विचार हों। क्या हो मेरे प्यारे दोस्त? महान आत्माओं के उच्च विचार बताए गए हों। सदाचार की शिक्षा को पढ़ते समय विद्यार्थी के हृदय में उठने वाले भावों, क्या मेरे प्यारे दोस्त? उठने वाले भावों को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से बालकों में सद्स्वभाव निर्मित होगा, ठीक है। और यही राष्ट्रीय विचार, क्या मेरे प्यारे दोस्त? यही राष्ट्रीय विकास का आधार होगा। आगे लिखते हैं, या प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी प्रकृति के सर्वोत्तम अंश का सर्वोत्तम विकास कर सके। लिखते हैं कि राजयोग, क्या मेरे प्यारे दोस्त? राजयोग की क्रियाओं की सहायता से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक अवगुणों को दूर किया जाना चाहिए। आगे लिखते हैं, शिक्षक का कार्य शिष्य के दोषों, क्या मैं पहले दोस्त? शिक्षा का कार्य जो होता है वो शिष्य के दोषों को संशोधित करना मात्र है, ठीक है। मतलब बताते हैं कि उसके जो दोष हैं उसको क्या कर देना चाहिए? संशोधित कर देना चाहिए, उनमें परिवर्तन करना चाहिए। श्री अरविंद का विचार है कि शिक्षा खंड खंड करके नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी एक विषय के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से श्री अरविंद कहते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली आधुनिक प्रणाली से अच्छी थी, ठीक है। आगे लिखते हैं कि साथ ही उनका विचार है कि मातृभाषा शिक्षा का सबसे उपयुक्त माध्यम है। मतलब कह रहे हैं कि मातृभाषा जो वहाँ की जर्नल लैंग्वेज है उसी में जो है शिक्षा प्रदान करानी चाहिए, ये आपका उत्तम साधन दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।